हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका ये अगला सेट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खोस्ता स्तूप कहाँ स्थित है? खोस्ता स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जलालाबाद में। अगला प्रश्न है, पेशावर स्तूप में कुल कितनी मंजिलें थीं? तो 15 मंजिलें थीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दिखता है? तो कुरूपता दिखती है। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली प्रिंटिंग तकनीक किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की है जापान ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने रक्षाबंधन, दिवाली तथा शिवरात्रि का पर्व मनाया? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, नागर शैलियों का निर्माण मुख्यतः किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार सल्तनत कालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके काल में यह पूर्ण हुआ? तो ये पूर्ण हुआ इल्तुतमिश के काल में। अगला प्रश्न है, किन शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थरों का उपयोग किया? तो पाल वंशीय शासकों ने। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये किया था अबुल हसन ने। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो वो है आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल कहाँ है? तो ये मांडू में है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है शिव और उसकी शक्ति का, योग का। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये निर्मित है नागर शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी का प्रश्रय दिया? तो ये उदयपुर रजवाड़े में। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसके साथ? तो ये जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ। अगला प्रश्न है, काजल, नीला तथा चूने के रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अजंता में। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आनंद कुमार स्वामी को। अगला प्रश्न है, किस शैली में आंख से कान तक काजल की रेखाएं खींची गई हैं? तो ये खींची गई हैं अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? तो आनंद कुमार स्वामी की स्मृति में। अगला प्रश्न है, इस काल में कौनों की मूर्ति निर्मित की गई? तो ये निर्मित की गई सैंधव काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए?
तो J.M. अहिवासी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है भावेश सन्याल की चित्रकला में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसने तैल चित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की है? तो शोभा सिंह ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नरेश कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, स्तूपों पर बाद के काल में किस चीज का प्लास्टर लगाया जाने लगा? तो चूने का प्लास्टर लगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, स्तूपों की वेदिका आरंभ में किस चीज की बनती थी? तो ये लकड़ी की बनती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फैंटेसी कलाकार है जो यथार्थ से बहुत दूर है? तो ये है गणेश पाइन। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी किस कला के लिए जाने जाते हैं, या फिर कृष्ण रेड्डी किस कला के जाने माने कलाकार हैं? तो ये जो है ग्राफिक्स के जाने माने कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, कला की विशिष्ट पत्रिका कांटा के संपादक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं जगदीश स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कभी भी अपनी कृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? तो रामकिंकर बैज ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सेरीग्राफी और सिल्क स्क्रीन का प्रशिक्षण लेकर उसे अपनी कला का प्रमुख ध्येय बनाया? तो ये कौन है? तो मंजीत बाबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है? तो वी.एस. कैतंडे। अगला प्रश्न है, गुड़िया चित्रमालिका किसकी कृति है? ये कृति है विकास भट्टाचार्य की। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी गौड़ का विषय क्या रहा है? इनका विषय ग्रामीण परिवेश रहा है। अगला प्रश्न है, न्यूटन सूचा ने अपना अधिकांश काम किसमें किया है? तो एक्रेलिक रंगों में। अगला प्रश्न है, कला एवं सिनेमा से संबंध अनोखे संग्रहालय सिनेमाघर की शुरुआत किसने की? तो M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने स्याही और जल रंगों का अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया? तो ये हैं जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों में बिंदुओं का प्रयोग अधिक किया है, जिसके कारण उन्हें बिंदुवादी चित्रों के चित्रकार कहा जाता है? तो ये है S.H. रजा। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता ने निम्न में से किससे संबंधित चित्र बनाए? तो इन्होंने शिकार से संबंधित चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर किस तरह के कलाकार हैं? तो ये वाणिज्यिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग करते हैं? तो मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न है, खनिज वृक्ष किसकी कृति है? खनिज वृक्ष किसकी कृति है? तो ये कृति है मुकुल चंद्र डे की। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों में हल्की रेखाओं तथा धुंधले रंगों का प्रयोग किया है? तो ये है पुलिन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है, टोकरे वाली स्त्री के रचयिता कौन है? टोकरे वाली स्त्री की रचयिता कौन है? तो रविशंकर रावल। अगला प्रश्न है, विरहणी सीता किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो ये कृति है रविशंकर रावल की। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को अमिल नाथ द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति मिली थी? तो ये है नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, वाघ गुफा की किस नंबर की गुफा को हाथी खाना कहा जाता है? तो गुफा संख्या 3 को। अगला प्रश्न है, किस गुफा की छत पर 7 चित्र हैं जिसमें मानव आकृति, मछली एवं हाथी का चित्र है? तो जोगीमारा गुफा में। अगला प्रश्न है, ओरना का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसकी कृति है? ओरना का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसकी कृति है? तो ये कृति है कुर्बे की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
व्यंग्य चित्रकार के रूप में विख्यात हुआ? तो दुम्यो। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति संरक्षित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गुवेर्निका, मिर्जा का वेड़ा, जहाज का टूटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुवेर्निका जो है वो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित हो प्रकृति चित्रों का चित्रण किया है? इन्होंने चीनी प्रभाव से प्रभावित होकर प्रकृति चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, 1955 में हुसैन के किस चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जमीन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भावों का सम्राट कहा गया है? भावों का सम्राट किसे कहा गया है? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा स्तूप पूर्णतया नष्ट हो गया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? भरहुत, धम्मे, सांची या फिर घंटसाल स्तूप। तो भरहुत स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, भरहुत के स्तूप में तत्कालीन समय की कौन सी स्थिति प्रदर्शित होती है? तो ये भारतीय जनजीवन का संजीव अंकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में मानवीय, वास्तविक एवं वानस्पतिक जगत के विभिन्न चित्रों का वर्णन किया गया है? तो सांची स्तूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किसके बीचों बीच आने तख्त निर्मित है? तो धम्मे में। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप के निर्माण में किसका प्रयोग अधिक किया गया? तो संगमरमर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहाँ के स्तूपों में मिट्टी, गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भरे जाते थे? तो उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, किस स्तूप का ऊपरी अंडभाग घंटे के आकार का था? तो भाटी पोलू स्तूप का। अगला प्रश्न है, आरंभ में चैत्य शब्द का क्या अर्थ था? चैत्य शब्द का अर्थ समाधि था। अगला प्रश्न है, लकड़ी के कुबेत में बना विशालतम पोत जो 84 मीटर लंबा है, संग्रहालय में रखा गया है, उसका क्या नाम है? तो अल हासमी 2। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था मंसूर ने। अगला प्रश्न है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथकली। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था? जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव, वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो ये है अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है, फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर किसने निर्मित किया? तो एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त उपकरणों में मुख्य रूप से हस्त कुल्हाड़ियों की संख्या अधिक है? तो ये मांडा जम्मू में अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काले बलुआ पत्थर से बुद्ध की अनेक मूर्तियों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है नालंदा में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में
अश्वमोकरण क्या था? तो ये पत्थर से बना औजार था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। अगला प्रश्न है, पीवी जानकी रमन और चोन मंडल के नंद गोपाल व अन्य मूर्तिकारों की धातु में रिलीफ मूर्ति किस माध्यम पद्धति में है? तो ये है रिपुजी। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सिल्क के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो दिल्ली में की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेसोपोटामिया देश का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम इराक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है समृद्धि का। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग किस प्रकार की कृति को कहते हैं? नरम पदार्थों से बनने वाली कृति को मॉडलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, धातु मूर्ति संरचना की कौन सी दो पद्धतियां प्राचीन काल से ही प्रचलन में है? तो ढलाई और पिटवा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित भवनों में किस कला शैलियों के दर्शन होते हैं? तो हिंदू और पारसी कला शैलियों के। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो ये उस्ताद ईशा खां के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद चायसे ने। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जहांगीर से। अगला प्रश्न है, लोधी वंश ने कहाँ से मीना युक्त सजावट वाले ईंट की नकल की थी? तो फारस से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वल्मीक किसे कहते हैं? वल्मीक किसे कहते हैं? तो ये दीमक की दामे की मिट्टी को वल्मीक कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें धात्विक मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है? तो शिल्प रत्नम में। अगला प्रश्न है, प्यूडी और गुलाली में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं? तो लिकटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ढलवा दीवारें हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सलामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा उपकरण जिस पर टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है? ऐसा उपकरण जिस पर टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई पड़ता है इसे क्या कहा जाता है? तो उसे काइनेस्कोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब्रस विथ लाइट एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है, वह कौन है? तो यह है सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस धातु के लवण का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो काशी को कहा था। अगला प्रश्न है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो ये भिलवाड़ा में किया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है,
बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? तो बाल गोपाल स्तुति संग्रहित है। अगला प्रश्न है, ताज शिल्पकार मंगत राम किस शैली के कलाकार थे? वे कलाकार थे गढ़वाल शैली के। अगला प्रश्न है, जानदान ए तैमूरिस क्या है? तो ये एक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, किस शैली के प्रमुख कला केंद्र बुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर थे? तो कांगड़ा शैली के। अगला प्रश्न है, विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? तो मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के 150 मीटर ऊंची एक विशाल धात्विक प्रतिमा पर जिसका नाम मिलेनियम मैत्री है, कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो यह है भरतनाट्यम की। अगला प्रश्न है, महापाषाण है तो ये मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। महापाषाण ये मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें भौतिकी व रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये है अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो शक एवं कुषाण। अगला प्रश्न है, इस स्तरीय कंप्यूटर कुंजी पटल में शीर्ष के बाएं कोने पर कौन सी कुंजी बटन होती है? तो डिलीट होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, बाघ गुफाओं की प्रसिद्धि किस लिए है? तो चित्रकला के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।